साहस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो माय फ्रेंड्स, आज आपका टेस्ट होने वाला है जिसमें दो टॉपिक आने वाले हैं। एक टॉपिक लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे, और एक जो टॉपिक है CCE इवैल्यूएशन वाला, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये जो है टॉपिक हमने क्लास में अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस और टीचर भर्ती और टेट के एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो चैप्टर है CCE वाला, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अधिकतर क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी इसी से रहेंगे, लेकिन क्योंकि सिलेबस में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी दिया हुआ है इसलिए हमें इसे करना ज़रूरी है, तो इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात है कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जो है ये दो शब्द से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है। तो लिंग्विस्टिक का मतलब, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर यूज एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो हम लोग ये देखते हैं किसी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ हो। जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत में सबसे पहले संस्कृत और तमिल ही बोली जाती थी। फिर कैसे जो आपकी पाली भाषा आई और दूसरी भाषा आई, फिर हिंदी आई। फिर हिंदी से देखोगे तो हिंदी के 4-5 अलग डायलेक्ट है। एक अवधी है, ठीक है, एक छत्तीसगढ़ी जो हम लोग यहाँ बोलते हैं, एक भोजपुरी है। ऐसा करते हुए तो उन चीज़ों कैसे भाषा का विकास हुआ है, और वही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बोलते हैं। अब एक लिंग्विस्टिक के साथ एक डेवलपमेंट शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस डेवलपमेंट का शब्द, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कैसे एक बच्चा जो है भाषा को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि लिंग्विस्टिक का मतलब ये है कि भाषा का वैज्ञानिक रूप से कैसे विकास होता है, और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जो है बच्चे के फोकस में है। ठीक है। तो इसको जो है हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। आप इसकी 3 शाखाएं भी बोल सकते हैं या 3 ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। तो एक ब्रांच जो इसमें पहली आती है वो है बिहेवियरिस्ट वाली थ्योरी, दूसरी आती है नेटिविस्ट वाली थ्योरी, और तीसरी आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट वाली थ्योरी। ठीक है। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। इसको मानने वाले थे स्किनर। ठीक है। इनका मानना ये है कि भाषा एक आदत की तरह है, और वो आदत को दोहराते दोहराते जो बच्चा है वो सीख जाता है। तो इसमें जो आदत है, इसमें इन्होंने कहा था स्किनर ने कि लैंग्वेज जो है सीखी जाती है इमिटेशन, प्रैक्टिस और रीइंफोर्समेंट से। इमिटेशन का मतलब होता है नकल उतारना, मतलब जो हम लोग एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह करते हैं उस टाइप का नकल नहीं जी। इसका मतलब ये है कि जैसे आप कभी भी किसी बच्चे को देखोगे तो वो अपने टीचर की, अपने पेरेंट्स की नकल उतारता है। ठीक है। और प्रैक्टिस का मतलब, जैसे कि कोई बच्चा आपने देखा होगा कि यदि कोई ऐसा शब्द वो सुनता है जो उसको सुनने में अच्छा लगा या बोलने में उसको मज़ा आ रहा है, तो वो उसी शब्द को बिना उसे कोई समझाए वो उसी वर्ड को 4-5 बार बोलता है। आपने कभी छोटे बच्चे पर नोटिस किया होगा तो देखना, तो वो जनरली ऐसा उन लोग करते हैं। जैसे मेरी भांजी थी, तो उनको, मेरी भांजी को ये एक नाम, उसको उसने अपने जीवन में पहली बार सुना, तारामती। तो इसी नाम को तारामती तारामती हंसते हुए उसने 4-5 बार बोला। तो वैसे ही छोटे बच्चे जैसे कोई शब्द सुनते हैं तो उसको बार बार नकल उतारते हैं और उनसे वो सीखते हैं। तो जो यही किसी शब्द को सुन के तुरंत उसको बार बार बोलना एक आदत की तरह है। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी फोकस ये करती है कि कोई जब भाषा सीखता है तो वो एक आदत बना लेता है और उसके थ्रू सीखता है। और ये रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स और बच्चे जो हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, वही पैटर्न फिर रिपीट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी छोटे रहे होगे तो आपको घर कोई मेहमान आया होगा, तो आप तो इतने छोटे रहते थे कि गिलास का भार संभाल नहीं पाते थे। तो घर वाले ये नहीं बोलते होंगे कि बेटा पानी ले आओ, ये ले आओ, तो थोड़े बड़े होने के बाद बोलते हैं। तो बच्चे आप लोग को देखना, आपको याद होगा तो,
कि जब भी कोई मेहमान आता था तो बच्चे बोलते, मतलब बच्चों को बोला जाता कि चलो चलो अंकल को पोयम बोल के सुनाओ। फिर वो अंकल भी हाँ बेटा वाह 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 जो तारीफ करते थे ना, उसी का मतलब है रीइंफोर्समेंट है। अब आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई, मैंने पोयम बोला, मेरे को मस्त 100 रुपये मिल गया, या फिर अपलॉड मिल गया, तालियां मिल गई, तो फिर मैं आगे भी 4 पोयम और याद करके सुनाऊंगा करके। तो ये वही चीज़ है। ठीक है। इसमें जो एक लिमिटेशन है, इसमें जो लिमिटेशन वो ये है कि कभी कभी बच्चे जो है नया सेंटेंस बना लेते हैं अपने आप, जो वो कहीं सुने नहीं होते। तो उसका कारण क्या है, वो इस थ्योरी ने नहीं बताया है। ठीक है। तो इस थ्योरी से हम लोग क्या सीखते हैं कि देने वाला कौन है, स्किनर। ठीक है। दूसरा, इसमें भाषा सीखने का तरीका क्या है, आदत बनाना। आदत कैसे बनती है, नकल, बार बार अभ्यास करने से और तारीफ करने से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमिटेशन, प्रैक्टिस और री। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेटविस्ट थ्योरी पे, जिसको चॉम्स्की ने दी थी। ठीक है। इनका ये जो है ना, इसको तो आप सीधा वर्ड टू वर्ड याद रख लेना कि इसका मतलब क्या होता है। LAD का, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है। तो डिकोड करते हैं इसको हम लोग। लैंग्वेज मतलब भाषा, एक्विजिशन मतलब अपने आप सीखना, और डिवाइस का मतलब यंत्र। ठीक है। तो इनका कहना ये था कि बच्चों के दिमाग में ऐसा एक LED डिवाइस रहता है जिससे वो ऑटोमेटिकली उस जोन या फिर उस मोड में रहते हैं जिससे वो नई भाषा को सीख सकें। वो उन पे पैदाइशी होती है, ऐसा उनका कहना है। कहने का मतलब ये है कि भारत में रहने वाला बच्चा हिंदी बड़े आसानी से सीख जाता है, और वहीं अगर आप देखोगे तो US या UK या ऑस्ट्रेलिया में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ के बच्चे इंग्लिश बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। तो ये वही चीज़ बोल रहा है कि एक ऐसा डिवाइस बच्चों में पहले से ही होता है जिससे वो सीख जाते हैं। ठीक है। और इन्वायरमेंट से उसको कुछ इनपुट मिलता है और चाइल्ड का ब्रेन जो है वो अपने आप काम करना चालू कर देता है। ठीक है। जैसे कि अगर आप इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए समझाया गया है, जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, जैसे बहुत सारे चीज़ों के आगे हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म में ED लगा देते हैं ना, जैसे कि टेल, टोल्ड, इस टाइप से। तो उसी में बोला कि भाई ये तो गोड होना चाहिए, फिर टीचर उसको बोलेगा कि नहीं भाई ये तो वेंट होता है, इस टाइप से कुछ। ठीक है। अब हम लोग तीसरे वाले पे चलते हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसमें ना 2-3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो पीजेट है। ठीक है। एक वाइगॉट्स्की है, वाइगॉट्स्की। फिर से बोलिए, वाइगॉट्स्की। उसके बाद आता है ब्रूनर। ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू में क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करता है, इंटरेक्शन करता है, फिर मीनिंग बनाता है, फिर उससे वो कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है। तो ये अप्रोच में तीनों में अलग अलग आइडिया इन्होंने बताया गया है। ठीक है। चलिए पहले पीजेट का देखते हैं। पीजेट में क्या दिया है, पीजेट ने बोला है कि कॉग्निटिव थ्योरी दिया है। कॉग्निटिव शब्द का मतलब क्या होता है, ज्ञान, मतलब किसी चीज़ का एकदम क्रक्स खोजना। ठीक है। उसको ज्ञान बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर उसका जो समझने की क्षमता ही अगर नहीं रहेगी, थिंकिंग एबिलिटी नहीं रहेगी, तो वो लैंग्वेज भी नहीं समझ पाएगा, ऐसा कहने का उसका मतलब है। तो कैसे होगा फिर वो, तो ये ऐसा होगा कि पहले जो बच्चा जो है पहले कंसेप्ट समझेगा। ठीक है। फिर उसके बाद उसे वर्ड अटैच करता है, मतलब कौन से वर्ड को कहाँ बोलना है, जैसे कि कब आप बोलना है, कब तुम बोलना है, ये पहले वो समझेगा। उसके बाद वो उस हिसाब से वो कि हाँ भाई बड़ों के लिए मुझे आप बोलना है, छोटों के लिए मैं तुम बोल सकता हूँ, इस टाइप से वो करता है। और भी एक छोटा एग्जांपल आप ये देख सकते हो, जैसे कि आप बच्चे को किसी चीज़ की गोल चीज़ देखेगी तो हर गोल चीज़ को वो बॉल कहता है। फिर बाद में उसको समझ में आता है अच्छा नहीं ये तो बॉल नहीं है, तो सेब है, ये तो ऑरेंज है, या फिर ये तो सच में बॉल है, या फिर कुछ भी। ठीक है। उसके बाद हम दूसरी थ्योरी की तरफ चलते हैं। इसको देने वाले थे वाइगॉट्स्की। ठीक है। इन्होंने दो चीज़ बोली है, ZPD और स्कैफोल्डिंग। ठीक है। दोनों का मतलब समझ लेते हैं। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
इसका मतलब ये होता है एक ऐसा टाइम पीरियड रहता है, जैसे आपने बोर्नविटा के एंड में देखा हुआ क्या, बोर्नविटा के एंड में बोलता है बच्चों का दिमाग जो है 0 से 5 साल की उम्र तक विकसित हो जाता है 90%। तो इसलिए आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, इससे आपके बच्चे का दिमाग विकसित रहेगा, इस टाइप से। तो मतलब जो सीखने का जो जोन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और स्कैफ फोल्डिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए आप उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देखते हो। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्डिंग के सामने जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो हम लोग उसमें एक बांस का स्ट्रक्चर देते हैं, फिर वो बांस के स्ट्रक्चर पे आप देखोगे मजदूर वगैरह काम वाम करते हैं, फिर उस स्ट्रक्चर को हटा देते हैं। और अच्छे से एग्जांपल देके समझाओ तो स्कैफ फोल्डिंग का मतलब ये होता है जैसे कि जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो उसमें देखना सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग व्हील्स शुरू शुरू में लगाते हैं। तो वही ट्रेनिंग व्हील्स को आप ये समझ लेते हो, मतलब किसी को कुछ सीखने के लिए एक सहारा देना, उसके बाद जब वो सीख जाए तो उस सहारे को हटा लेना। ठीक है, तो यहीं पे इन्होंने वाइगॉट्स्की ने इन दो शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो ठीक है, अब देखते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो लेवल जहाँ बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन हेल्प करने से कर सकता है। तो ये उस जोन में जहाँ बच्चा सीखने के लिए रेडी है लेकिन अकेला नहीं सीख सकता। तो अब इसलिए अकेला नहीं सीखता तो आप क्या करोगे, आप उसका सहारा बनोगे। तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हम ब्रूनर की थ्योरी पे। इन्होंने नाम दिया है लैस, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसका मेन आइडिया क्या है कि जो बच्चा जो है, ठीक है, वो खुद ही अपनी लैंग्वेज डेवलप करता है एक सिस्टम से, मतलब बड़ों की बातें सुन के, रूटीन काम करके। ठीक है, इस टाइप से जो स्कूल और इन होम इन्वायरमेंट में जो चीज़ें चलती है उन सबको देख के वो वहाँ से सीखता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन आने की इन दो एरिया से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और दूसरा है आपका ये और तीसरा है आपका ये। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था 2005 का, इसमें ये बोला है कि भाई रॉट लर्निंग कम, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा, कंस्ट्रक्टिविज्म ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि इसका रॉट लर्निंग का मतलब होता है रटना। तो ऐसा नहीं जो आप रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो, रटने से ज़्यादा कम फोकस हम लोग क्या करना है, हम लोग को उनके अंदर समझ और कंस्ट्रक्टिविज्म बढ़ाना है। ठीक है, तो इस बारे में बात हुआ है। तो इसका जो अप्रोच है वो चाइल्ड सेंट्रिक है। चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब ये है कि बच्चों पे ज़्यादा ध्यान और बच्चों की सहूलियतों पे नज़र रखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि एक्टिविटी इंक्वायरी बेस्ड। एक्टिविटी इंक्वायरी का मतलब ये है कि जैसे आपको उनको कुछ काम करने के लिए एक्टिविटी दे दिए, ठीक है, अब उसको आप उनके बाद उनसे कुछ पूछ रहे हो। तो एक्टिविटी करने से आप देखोगे कि चीज़ें जो है कोई जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, उसको अगर आप लिख के बच्चों को समझाओगे भाई ये ऐसा होता है, तो उससे अच्छा है कि अगर आप उसको कोई एक्टिविटी करके दिखा दिए तो वो उस चीज़ों को जल्दी समझ जाएगा। फिर जैसे वो उनसे पूछोगे तो फिर वो उसके आगे अपना जवाब, अपने जो आगे की प्रोसेस है उसको थिंक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कनेक्टेड टू लाइफ। मतलब अगर किसी चीज़ को अगर उनके जीवन से जोड़ के अगर आप सिखाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, इस टाइप से। और उसके बाद है इंक्लूसिव अप्रोच। इंक्लूसिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि सब तरह के लोगों को एक साथ जोड़ के चलना, हर तरह के लोगों को। जैसे कि अगर आप जो मोदी सरकार जो आई थी थर्ड टाइम पे, मतलब जो अभी वाला जो समय चल रहा है, उन्होंने एक टैगलाइन दी थी, सबका साथ सबका विकास। तो इसको आप एक लाइन में बोल सकते हो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सबको साथ में लेके चलना। ठीक, अब आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें जो पहला फोकस ये दिया गया है कि जो आपके बच्चों की जो केयर चालू होगी वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन से चालू होगी, और उम्र 3 से चालू होगी, जो उसका फाउंडेशन स्टेज रहेगा। ठीक है, तो ये कहने का क्या मतलब हो रहा है, जैसे पहले आपने देखा होता था कि हम लोग 10+2 का सिस्टम चलते थे, मतलब
नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों के लिए एक पैटर्न था और उसके बाद फिर 11th और 12th के लिए था। इन्होंने बोला नहीं भैया ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, इसको सब छोड़ो। जैसी बच्चे की उम्र क्या हुई, 3 साल, ठीक है, तो उसमें आप उसको 5 साल तक, यानी 3 से 8 साल एक अप्रोच रहेगी। उसके बाद आपने क्या किया, 8 से 11 साल दूसरे में हिस्से बांटा। उसके बाद उसकी उम्र 11 से 14 साल में एक हिस्सा और फिर 14 से 18, इस तरीके से आपने उसको अलग अलग एज में बांट दिया, ठीक है। तो यही उसका मतलब 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर का मतलब ये है। अगर इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसने 10+2 वाले सिस्टम को रिप्लेस किया। और साल, तो 5 मतलब 3 से 8 साल, 3 मतलब 8 से 11, फिर 3 का मतलब 11 से 14, फिर 4 का मतलब 14 से 18। तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई जो 5वीं तक की जो शिक्षा है आपकी, ये नर्सरी से जो क्लास 5th तक जो आपके ग्रेड है, उसमें जो है आपकी रीजनल लैंग्वेज चलेगी और आपकी मदर टंग चलेगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे संस्कृत हम लोग को कौन से ग्रेड में आती है, आने के लिए संस्कृत तो 5th ग्रेड में भी आ सकती थी, लेकिन हम सब ने संस्कृत जो है, मतलब 3 भाषा जो है वाला सिस्टम जो है, जो 3 लैंग्वेज जो है हमने कब से सीखना चालू की, एडिशनल लैंग्वेज क्लास 6 से। तो वही चीज़ इसमें भी बोला गया, क्लास 5 तक भैया या तो मदर टंग ही रहेगी, मातृभाषा, या फिर जो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज है। जैसे हमारे यहाँ तो रीजनल लैंग्वेज है नहीं छत्तीसगढ़ी, मतलब उसको भाषा का दर्जा नहीं दिया हुआ है। इसलिए हमारे क्लास 5 में क्या रहता है, सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, इस टाइप के 4-5 सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज को देखोगे तो 2 ही रहते हैं। तो वही चीज़ बोला गया है। जैसे कि ये अगली लाइन जो लिखा है, वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम 6th ग्रेड, ठीक है। उसके बाद एक असेसमेंट रिफॉर्म है जिसको हम लोग परख से बोलते हैं। इसमें जो है सभी चीज़ों का असेसमेंट होगा, ओवरऑल असेसमेंट का आइडिया इन्होंने दिया है। जैसे मतलब पहले हम लोग असेसमेंट कैसे करते थे बच्चे का, कि भाई एक ठो अर्धवार्षिक परीक्षा ले लेते हैं और एक ठो फाइनल एग्जाम ले लेते हैं, ऐसा नहीं, बीच बीच में उनका परख सिस्टम से होगा। उनको एक्टिविटी दी जाएगी, उनका स्पीकिंग स्किल कैसा ये दिया जाएगा, ठीक है, उनका सोचने समझने का वो कैसा, इस टाइप से हो। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डीप में जाने के लिए है तो ये वाला एक्ट है, ठीक है। आपने संविधान में पढ़ा होगा कि आर्टिकल 21 क्या होता है। और सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा जो फंडामेंटल राइट जो आता है, वो आता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है, जिसमें जो हमको अधिकार मिलना चालू होता है। तो वो हमको 12 तो क्या है, परिभाषा है राज्य की। 13 तो जो ऐसे नियम है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएंगे उनको नल एंड वॉइड करना है। दूसरा न्यायिक समीक्षा, जुडिशल रिव्यू का एक एक्सप्लिसिट तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। चौथा हमने ये बताया है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सब अगर लिखा हुआ है। तो हमारे अधिकार जो है वो आते हैं 15 से। अब आप ये सोचो कि 15 से लेके जो आपके अधिकार हैं वो तो कहीं पे भी आ सकते थे। ये जो एजुकेशन का जो अधिकार है, ये 21 में ही क्यों डाला, 21 करके, वो 19 भी तो कर, मतलब 19 में 19G तक तो है ही। मतलब जैसे 19G करके भी तो डाल सकता था, 17 के भी तो डाल सकता था, 15 में भी तो डाल सकता था, 16 में भी डाल सकता था। 16 में तो आर्टिकल 16 में तो वैसे भी रिजर्वेशन वगैरह का प्रावधान है, वहाँ भी डाल सकता था। तो ये इसी में क्यों डाला 21 में। तो दोस्तों आर्टिकल 21 पहली बात तो कहता क्या है, ये देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल
लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर established by law। अगर आप इसमें देखोगे तो एक से एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है। मतलब कहने के लिए तो ये आर्टिकल बस 2-3 लाइन का है, लेकिन यही सबसे बड़ा आर्टिकल है। जैसे कि आपको किससे शादी करनी है, आपका फंडामेंटल राइट है, कैसे पता चलेगा? आर्टिकल 21 के तहत पता चलेगा। ठीक है, आपको अपना जीवन कैसे जीना है, किसके साथ जीना है, कहाँ जीना है, आपको कौन सा खाना खाना है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपका जेंडर क्या है, ये सब। आपका जेंडर क्या है इन द सेंस कि आप कौन से जेंडर को पसंद करते हो वो वो चीज़ है। तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, एक से एक केस है। मैं अभी खैर अगर उस टॉपिक में जाऊँगा तो फिर ये लेक्चर आपका 2.5-3 घंटे तक चला जाएगा। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि भाई इसमें जो आपको अधिकार दिया है हमारा भारत का संविधान, कि आप अपना जीवन जैसे चाहो जी सकते हो। तो भाई जैसे चाहो जीवन जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? शिक्षा। अगर आपको बेसिक शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो आप क्या जीवन जियोगे? और अपना जो आप जीना चाहते हो कैसे जियोगे? आपको चीज़ों के बारे में पता कैसे चलेगा? इसीलिए जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21 के साथ जोड़ के बताया गया है। ठीक है, और जो इसमें लास्ट में जो लिखा गया है कि जो व्यक्ति की जो स्वतंत्र आज़ादी है वो एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये लाइन को भी आप जैसे हल्के में मत लीजिएगा। किसी दिन आप संविधान पढ़ने का आपका मौका मिलेगा तो फिर मैं इस लाइन का आपको अच्छे से डिटेल में मतलब समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अभी अपन वापस इधर आते हैं। इसमें अगर बच्चों की एज पूछेगा तो क्या है? 6 से 14। ये भी बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। जैसे कि अगर मेडिकल टर्म में देखो तो चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? 0 से 5 साल। 6 साल का हो तो उनके लिए बच्चा नहीं है। ठीक, जैसे बस की सीट, एयरप्लेन की सीट में आप देखोगे तो क्या है? 0 से 12 साल है। ठीक है, वैसी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर क्या है? बच्चों की उम्र 6 से 14 साल। तो उनको क्या बोला है भाई कि कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, उनका फंडामेंटल अधिकार है। मतलब उनका ये मौलिक अधिकार है कि उनको 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो क्या क्या प्रोविजन है हमारे राइट टू एजुकेशन के अंदर देख लेते हैं। ये जो पहला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है कि 6 से 14 साल के बच्चों का ये है। नेबरहुड स्कूल का कंसेप्ट मतलब ये कि भाई स्कूल आसपास होना चाहिए। मतलब एकदम भी नहीं कि मतलब जैसे बगल में घर हो, ऐसा कि बच्चा भाई आ जा सके, ज़्यादा उसको तकलीफ मत हो, इस टाइप का। तीसरा बोला है पीटीआर। पीटीआर मतलब पीपल टू टीचर रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि पता चला 10 ठो क्लास है, टीचर 2 ठो है, तो ऐसे में काम बनेगा क्या? यदि 10 क्लास है, जैसे चलो 5 क्लास है और 2 ही टीचर है, तो ये 3 क्लास तो खाली हो गई ना। तो पीपल टू टीचर रेशियो का मतलब भाई जितने बच्चे हों उस हिसाब से टीचर का रेशियो बढ़ा के रखना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि भाई आपके पास 5 क्लास के बच्चे आ रहे हैं और है जगह आपके पास 4 ही क्लास की, अगले एक क्लास के बच्चों को आपने मैदान में बिठा के रखा है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या बोला? टीचर का क्वालिफिकेशन। तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एक ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते आजकल। नहीं तो हमारे ज़माने तो मस्त मार पीट ठोक के एक नंबर कर देते थे। और ये अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, वही जो हम लोग संविधान में पढ़ते हैं कि जाति धर्म वगैरह वगैरह के नाम पे हम लोग को बच्चे को डिस्करेज नहीं करने हैं। और ये सी अप्रोच, इसको तो आपने बड़े विस्तार से क्लास में पढ़ा ही है। ठीक है, और ये प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन कंसेप्ट है, ईडब्ल्यूएस और उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा आसान है, टेस्ट भी आपका आसान ही होगा। हाँ, आपको डीप में जिस चैप्टर में जाना है वो कौन सा चैप्टर है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।